गंगानगर में कर्ण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरना। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, पत्नी घर का काम संभालती थी और 2 छोटे बच्चे थे। अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए करण हर सुबह सूरज निकलते ही काम की तलाश में निकल पड़ता था। लेकिन इन दिनों काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। उसकी मजदूरी पहले ही कम हो चुकी थी, ऊपर से माँ की दवाइयाँ और घर का राशन भी खत्म होने वाला था। करण, इतनी गर्मी में बाहर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा। अगर मैं नहीं गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? माँ की दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक दिन करण अपने दोस्तों मोहन, सुनील और राजू के साथ गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। भाई, ये गर्मी तो जैसे हमारी रोजी रोटी ही छीन लेगी। पहले दिन भर काम मिलता था, अब मुश्किल से कुछ घंटे की मजदूरी मिल रही है। मोहन बोला। लगता है भगवान ने गरीबों की सुननी ही बंद कर दी है। दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। उसी शाम करण को गांव के सेठ ने कुछ पैसे दिए। वह पैसे लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसे चक्कर आने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे घर ले गए। उसकी पत्नी डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये अचानक बेहोश क्यों हो गया? डॉक्टर ने कहा, इन्हें पानी की कमी हो गई है। गर्मी में ज्यादा काम करने से इनकी हालत बिगड़ गई है। इनका ध्यान रखिए और इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन करण की चिंता कम नहीं हुई। अगले दिन वह गांव के सबसे बड़े सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे घर में खाने के लिए भोजन भी खत्म हो चुका है, एक वक्त की रोटी भी नहीं बन पा रही है। सेठ ने बेरुखी से कहा, काम तो तुम लोग करना ही नहीं चाहते, बस मुफ्त की मजदूरी चाहिए। जाओ यहां से। हताश होकर करण वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक भूखा बुद्ध मिला। बुद्ध ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, पर तुम मेरे घर चलो, शायद वहां कुछ मिल जाए। जैसे ही वह बाबा को अपने घर ले जाने लगा, अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और एक खजाने का संदूक प्रकट हुआ। करण को लगा कि यह बाबा भगवान का रूप था, जिसने उसकी गरीबी पर दया कर दी और उसे यह खजाना दे दिया। वह संदूक घर ले आया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अजी, ये संदूक कहाँ से आया? करण ने पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी खुशी से बोली, भगवान ने हमारी मदद की है। अब हम इस खजाने से एक अच्छा कारोबार शुरू करेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे। करण ने दोस्तों के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू किया। सभी ने एक साथ काम किया और कारोबार खूब चला। अब वे खुद भी सुखी थे और गरीबों की मदद भी कर रहे थे। गरीबों की मदद का महत्व। गरीबों की मदद करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी सुधारते हैं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं।